श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अपने कर्मों के फल से कोई भी भाग नहीं सकता। देर हो सकती है, लेकिन इंसान को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। हमें लगता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान हमेशा देख रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम फल देने के बजाय अपने कर्मों की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब हमारा जीवन स्वतः ही श्रेष्ठ बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है कि कर्म करते समय हमें उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें बस अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उन्हें समर्पण भाव से निभाना चाहिए। कर्म का फल तो भगवान के हाथ में है। यह बात सुनने में सरल लग सकती है, परंतु इसे जीवन में लागू करना कठिन है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वह फल की चिंता में घिर जाता है। वह सोचने लगता है कि उसके प्रयासों का क्या परिणाम होगा और इस कारण उसकी एकाग्रता भंग हो जाती है। जो व्यक्ति बिना फल की चिंता किए सच्ची निष्ठा और समर्पण भाव से अपने कर्म करता है, वह सच्चे मायनों में कर्मयोगी बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को कभी हारने का डर नहीं होता, क्योंकि उसके लिए हर प्रयास ही एक जीत के समान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक हमारा ध्यान केवल फल पर केंद्रित रहेगा, तब तक हम अपने कर्तव्य को पूरी तन्मयता से नहीं कर पाएंगे। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई माली केवल फल पर ध्यान दे और पौधे की देखभाल न करे। फल तो तभी मिलेगा जब हम पौधे की सही देखभाल करेंगे, उसे समय पर पानी देंगे और उसे पोषण देंगे। यह मत सोचो कि 1 महीने या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। किसी का असली चेहरा तब सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोच कर लिया गया फैसला जिंदगी जरूर बदल देता है। खुद पर भरोसा करना सीखिए, यह आपकी ताकत बन जाएगा। दूसरों पर भरोसा करोगे तो यह आपकी कमजोरी बन जाएगी। कुछ लोग सोचते हैं कि बुरा कर्म करके वे बच सकते हैं, लेकिन यह सोच एक भ्रम है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों न हो, उसे उसके कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। यह सत्य इस बात की गारंटी देता है कि न्याय हर समय कायम रहेगा। कोई व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता। हमारे विचार भी हमारे कर्मों का एक रूप होते हैं। यदि हमारे विचार अच्छे, निर्मल और सकारात्मक होंगे, तो हमारे कर्म भी वैसे ही होंगे। हमारे विचार ही हमारे कर्मों का आधार बनते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसा मनुष्य सोचता है, वैसा ही वह बन जाता है। हमारे शरीर में सबसे हल्की जुबान होती है, फिर भी बहुत से लोग इसका वजन संभाल नहीं पाते। सफलता पाने और उसे कायम रखने के लिए जरूरी है कि आप हमेशा अपनी जुबान पर काबू रखें। जहां नाराजगी की कद्र न हो, वहां नाराज होना छोड़ देना चाहिए। जिंदगी में खुश रहना है तो दूसरों की बकवास को अनदेखा करना सीखो। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। जिनकी जेब में कुछ नहीं होता, उनके दिल में बहुत कुछ होता है। ठीक इसी तरह हमें अपने कर्म रूपी पौधों को भी पोषण देना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे समय आते हैं। जब हम अच्छे समय का सामना करते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह हमारे अच्छे कर्मों का ही फल है। वहीं जब बुरे समय का सामना होता है, तब हमें यह मानकर चलना चाहिए कि यह भी हमारे ही कर्मों का प्रतिफल है। इस प्रकार की सोच से हमें अपने कर्मों को सुधारने की प्रेरणा मिलती है और हम हर परिस्थिति का सामना सकारात्मकता के साथ कर पाते हैं। यदि हम बुरे विचारों में डूबे रहेंगे, तो हमारे कर्म भी बुरे होंगे और फल भी बुरा होगा। वहीं यदि हम अच्छे विचारों में लीन रहेंगे, तो हमारे कर्म और उसका परिणाम भी शुभ होगा। कभी कभी मनुष्य को लगता है कि उसने अच्छे कर्म किए, फिर भी उसे अच्छा फल क्यों नहीं मिला। यह समझने योग्य बात है कि कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी हमें उसका फल देर से मिलता है। यह समय चक्र और कर्मों के संयोग पर निर्भर करता है। इसलिए धैर्य और विश्वास बनाए रखना आवश्यक है।
यदि हम सही दिशा में कर्म कर रहे हैं तो उसका फल अवश्य मिलेगा। इसीलिए यह सिद्धांत जीवन में एक गहरी सीख देता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपने कर्मों से भागना नहीं चाहिए। कर्म ही हमारा धर्म है और कर्म ही हमारा जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अपने कर्मों के फल से कोई भी भाग नहीं सकता। देर हो सकती है, लेकिन इंसान को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। हमें लगता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान हमेशा देख रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम फल देने के बजाय अपने कर्मों की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब हमारा जीवन स्वतः ही श्रेष्ठ बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है कि कर्म करते समय हमें उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें बस अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उन्हें समर्पण भाव से निभाना चाहिए। कर्म का फल तो भगवान के हाथ में है। यह बात सुनने में सरल लग सकती है, परंतु इसे जीवन में लागू करना कठिन है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वह फल की चिंता में घिर जाता है। वह सोचने लगता है कि उसके प्रयासों का क्या परिणाम होगा और इस कारण उसकी एकाग्रता भंग हो जाती है। जो व्यक्ति बिना फल की चिंता किए सच्ची निष्ठा और समर्पण भाव से अपने कर्म करता है, वह सच्चे मायनों में कर्मयोगी बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को कभी हारने का डर नहीं होता, क्योंकि उसके लिए हर प्रयास ही एक जीत के समान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक हमारा ध्यान केवल फल पर केंद्रित रहेगा, तब तक हम अपने कर्तव्य को पूरी तन्मयता से नहीं कर पाएंगे। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई माली केवल फल पर ध्यान दे और पौधे की देखभाल न करे। फल तो तभी मिलेगा जब हम पौधे की सही देखभाल करेंगे, उसे समय पर पानी देंगे और उसे पोषण देंगे। यह मत सोचो कि 1 महीने या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। किसी का असली चेहरा तब सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोच कर लिया गया फैसला जिंदगी जरूर बदल देता है। खुद पर भरोसा करना सीखिए, यह आपकी ताकत बन जाएगा। दूसरों पर भरोसा करोगे तो यह आपकी कमजोरी बन जाएगी। कुछ लोग सोचते हैं कि बुरा कर्म करके वे बच सकते हैं, लेकिन यह सोच एक भ्रम है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों न हो, उसे उसके कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। यह सत्य इस बात की गारंटी देता है कि न्याय हर समय कायम रहेगा। कोई व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता। हमारे विचार भी हमारे कर्मों का एक रूप होते हैं। यदि हमारे विचार अच्छे, निर्मल और सकारात्मक होंगे तो हमारे कर्म भी वैसे ही होंगे। हमारे विचार ही हमारे कर्मों का आधार बनते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। हमारे शरीर में सबसे हल्की जुबान होती है, फिर भी बहुत से लोग इसका वजन संभाल नहीं पाते। सफलता पाने और उसे कायम रखने के लिए जरूरी है कि आप हमेशा अपनी जुबान पर काबू रखें। जहां नाराजगी की कद्र न हो, वहां नाराज होना छोड़ देना चाहिए। जिंदगी में खुश रहना है तो दूसरों की बकवास को अनदेखा करना सीखो। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। जिनकी जेब में कुछ नहीं होता, उनके दिल में बहुत कुछ होता है। ठीक इसी तरह हमें अपने कर्म रूपी पौधों को भी पोषण देना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे समय आते हैं। जब हम अच्छे समय का सामना करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह हमारे अच्छे कर्मों का ही फल है। वहीं जब बुरे समय का सामना होता है, तब हमें यह मानकर चलना चाहिए कि यह भी हमारे ही कर्मों का प्रतिफल है। इस प्रकार की सोच से हमें अपने कर्मों को सुधारने की प्रेरणा मिलती है और हम हर परिस्थिति का सामना सकारात्मकता के साथ कर पाते हैं। यदि हम बुरे विचारों में डूबे रहेंगे तो हमारे कर्म भी बुरे होंगे और फल भी बुरा होगा। वहीं यदि हम अच्छे विचारों में लीन रहेंगे तो हमारे कर्म और उसका परिणाम भी शुभ होगा। कभी कभी मनुष्य को लगता है कि उसने अच्छे कर्म किए,
फिर भी उसे अच्छा फल क्यों नहीं मिला? यह समझने योग्य बात है कि कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी हमें उसका फल देर से मिलता है। यह समय चक्र और कर्मों के संयोग पर निर्भर करता है। इसलिए धैर्य और विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। यदि हम सही दिशा में कर्म कर रहे हैं तो उसका फल अवश्य मिलेगा। इसीलिए यह सिद्धांत जीवन में एक गहरी सीख देता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपने कर्मों से भागना नहीं चाहिए। कर्म ही हमारा धर्म है और कर्म ही हमारा जीवन है।